हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने कहा कि मैं अभी पंजाब से आ रहा हूं। पंजाब के लोगों का भाजपा को विजयी बनाने का जो जोश और उत्साह देखा है वो अद्भुत है। पीएम ने कहा कि यूपी के लोगों ने ठान लिया है कि होली आने से पहले 10 मार्च को ही रंगों वाली होली वो धूमधाम से मनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीके से केवल 2 लोग डरते हैं, कोरोना वायरस और दूसरा ये टीका विरोधी लोग। रिकॉर्ड वैक्सीन लगा ली है तो ये लोग बोलते हैं कि सरकार टीके के पीछे इतना पैसा क्यों खर्च कर रही है। लोगों की जिंदगी बचाने के लिए सरकार ने पैसे खर्च किए। पंजाब के अबोहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक बार 5 साल मुझे मौका दीजिए। देश में इतने सारे राज्य हैं, जब कांग्रेस एक बार गई तो फिर लौटकर दोबारा नहीं आई है, और जहां भाजपा को आशीर्वाद का मौका मिला है वहां तो कांग्रेस जड़मूल से समाप्त हो गई। पीएम मोदी ने कहा कि इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने किसानों को हमेशा धोखा दिया है। स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की मांग सालों से थी, ये फाइल पर बैठ गए थे। कांग्रेस सरकारें झूठ पर झूठ बोलती रही। केंद्र में हमारी सरकार बनी तो हमने उन सिफारिशों को लागू करने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के अबोहर में कहा कि पंजाब के किसानों को नई सोच और विजन वाली सरकार चाहिए। किसानों को बेहतर फसल, कम लागत और बेहतर कीमत की जरूरत है। इसके लिए हमारी सरकार बीज से बाजार तक नई व्यवस्था बना रही है। रैली के दौरान पीएम मोदी ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें चन्नी ने यूपी बिहार की भीड़ों का जिक्र किया था। मोदी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के लोगों से लड़ाती रही है। देश के 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की भी एंट्री हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी की अबोहर रैली से पहले उन्होंने वीडियो के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पूर्व पीएम ने कहा कि मोदी सरकार का राष्ट्रवाद नकली है, जो अंग्रेजों की तरह फूट डालो और राज करो की नीति पर चलता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि कोरोना के दौरान केंद्र सरकार की खराब नीतियों के कारण लोग आर्थिकता, बेरोजगारी और बढ़ती परेशानी से परेशान हो गए और महंगाई की चपेट में है। 7.5 साल बाद चलाने के बाद सरकार अपनी गलती मानने और सुधारने की पहल करने की जगह पहले जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराने पर लगी हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रचार के लिए पंजाब के अमृतसर पहुंचे, जहां पंजाब के सीएम के विवादित बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस लोगों को बांटकर सत्ता हासिल करना चाहती है। कांग्रेस ने पंजाब को लूटा और दूसरा दिल्ली से आकर यहां सरकार बनाने का दावा कर रहा है। चुनावी प्रचार के लिए शिकोहाबाद पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने यूपी में 1.41 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाई है। वहीं अखिलेश पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अरे अखिलेश भाई, आप तो बिजली नहीं दे पाते थे और अपनी सरकार बने पर 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात करते हो। शाह ने कहा कि सपा कहने के लिए समाजवादी पार्टी है। सपा के 2 सूत्र हैं, ऐसे संपत्ति इकट्ठा करना, पी से परिवारवादों को सत्ता देना। जब सपा की सरकार थी तब अखिलेश के परिवार से 45 लोग अलग अलग पद पर थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को महंगाई के मुद्दे पर एक बार फिर घेरते हुए 5 सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि आंकड़ों से साफ है कि महंगाई बढ़ती जा रही है। कितने परिवार सूखी रोटी खाने के लिए मजबूर हैं, कितने बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है, कितनी महिलाओं के गहने गिरवी रखे गए हैं, कितनों की हंसी छीन चुकी है मोदी सरकार। जनता की परेशानी और दर्द को भी रखे गए हैं, कितनों की हंसी छीन चुकी है मोदी सरकार। जनता की परेशानी और दर्द को कैसे नापे। चुनावी प्रचार के लिए फिरोजाबाद पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 7वें चरण तक बीजेपी के बूथों पर सन्नाटा होगा और भूत नाचेंगे। बूथ पर कोई मक्खी मारने वाला नहीं होगा। सपा गठबंधन ने पहले दूसरे चरण में शतक मारा है, तीसरे चौथे चरण में सपा सरकार बनाएगी। चुनाव प्रचार के लिए झांसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर घर नल की योजना से पानी की समस्या का हल कर दिया गया है। अब बुंदेलखंड में किसी नौजवान को कुंवारा नहीं रहना पड़ेगा। अब तक पानी की समस्या के कारण कई युवक शादी के बिना ही रह जाते थे, क्योंकि कोई भी अपनी कन्या बुंदेलखंड में नहीं देना चाहता था। उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की टिप्पणी का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने गांधी और नेहरू के नाम पर देश को धोखा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस वोट के लिए भारत को बांट रही है। झांसी में हिजाब विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई बच्ची अपनी मर्जी से हिजाब नहीं पहनती। क्या 3 तलाक को महिलाएं अपनी मर्जी से मान लेती हैं? उन बेटियों बहनों से पूछेंगे तो पता चलेगा। मैंने उनके आंखों के आंसू देखे हैं। वहीं भगवा कपड़ों के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो भगवे को किसी अन्य पर थोप नहीं रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि भारत में हिजाब पर किसी तरह की रोक नहीं, उन देशों की तरह नहीं जहां सार्वजनिक स्थलों पर भी रोक लगाई गई है। कुछ लोग इस मामले में लड़कियों को शिक्षा से दूर करने और कैसे उस पर तालिबानी ताला लगा सके उसकी कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश सफल नहीं होगी। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब में आपके सीएम फेस पर उनकी पढ़ाई को लेकर तंज कसा है। चन्नी ने बठिंडा में कहा कि भगवत मान एक शराबी और अनपढ़ व्यक्ति हैं। उन्होंने 3 साल में 12वीं पास की है। ऐसे व्यक्ति को हम पंजाब की कमान कैसे दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हल्दी रस्म के दौरान करीब 35 लड़कियां महिलाएं कुएं में गिर गई। इनमें से 11 बच्चियों समेत 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी कुएं की जाली पर बैठकर पूजा कर रही थी, तभी जाली टूट गई और सभी उसमें गिर गए। डूबने से सभी की मौत की आशंका जताई जा रही है। मृत बच्चियों की उम्र 5 से 15 साल की है। बताया जा रहा है कि सभी कुएं की जाली पर बैठकर पूजा कर रही थी, तभी जाली टूट गई और सभी उसमें गिर गए। वहीं हादसे को लेकर राष्ट्रपति कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी ने दुख जताया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में किसानों को फसल बीमा के तहत राहत राशि का आज वितरण किया। ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को 202 करोड़ 90 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी गई। बता दें कि 25 जिलों के करीब 1,70,000 किसानों के अकाउंट में ये राशि ट्रांसफर की गई। राहत राशि वितरण के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित किसानों से बातचीत भी की। सीएम ने कहा कि सरकार संकट के वक्त किसानों के साथ है। बता दें कि साल 2021 में करीब 1,64,566 हेक्टेयर फसल को नुकसान हुआ था। मध्य प्रदेश में 8 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होगी। साल 2022-23 के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट रहने के अनुमान है। शिवराज सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट को प्रस्तुत करेंगे। ये सत्र 7 मार्च से 25 मार्च तक चलने वाला है, जिसमें कुल 13 बैठक होंगी। भोपाल के कांग्रेस कार्यालय में डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर बैठक हुई, जिसमें प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी और आरएसएस को घेरने की रणनीति बनाई गई। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं पर हमला बोला है। लखमा ने कहा कि साल 2023 में होने वाले चुनाव में बीजेपी के सभी बूढ़े नेताओं के टिकट कटने वाले हैं। प्रदेश के बीजेपी नेता अपने बड़े नेताओं को दिखाने के लिए मीडिया में बयानबाजी करते हैं। लखमा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का कद भी घटा है। बीजेपी के बड़े नेता घमंड में हैं। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा के बयान पर नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक ने पलटवार किया। कौशिक ने कहा कि बीजेपी में किसी टिकट मिलेगी ये हमारे नेता तय करेंगे। कांग्रेस पहले अपने असंतुष्ट विधायकों को देखे। बता दें कि लखमा ने अगले चुनाव में बीजेपी के बूढ़े नेताओं के टिकट कटने की बात कही थी। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत 19 फरवरी को 4 दिवसीय प्रवास पर उज्जैन आएंगे। मोहन भागवत मालवा प्रांत के कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे। बैठक में आगामी 3 वर्षों तक के लिए किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा की जाएगी। महिलाओं से शराबबंदी की राय लेने वाले दिग्विजय सिंह के बयान पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह मीडिया की सुर्खियों में आने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। हमने पहले ही शराब नीति की पहली लाइन में नशे से दूर रहने के लिए कहा है। मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। इस बार परीक्षा में प्रदेश भर के करीब 7 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा दे रहे हैं। इसके लिए 4,000 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक ही छात्रों को प्रवेश दिया गया। साथ ही कोरोना संक्रमित छात्रों के लिए अलग से बैठक व्यवस्था की गई थी। भिंड में बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल पर नकेल कसने की कवायद की गई। इसके लिए विशेषज्ञ शिक्षकों को 5 घंटे थाने में बैठाया जाएगा। जिले के 150 से ज्यादा विशेषज्ञ शिक्षकों को चिन्हित किया गया है। साथ ही कोचिंग बढ़ाने वाले शिक्षकों की लिस्ट बनाई गई है। इंग्लिश के पेपर में इंग्लिश के शिक्षकों को पुलिस की कस्टडी में लिया जाएगा। नवागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एसडीएम ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अव्यवस्था देख एसडीएम ने डॉक्टर समेत अधिकारी कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। इस दौरान ना ही ओपीडी खुले थे और ना ही स्टाफ अस्पताल में मौजूद था। छत्तीसगढ़ के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के मुताबिक छत्तीसगढ़ में नवजात मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और 5 साल तक के बच्चों की मृत्यु दर में बड़ी कमी आई है। भारत सरकार के मुताबिक सर्वेक्षण 4 की तुलना में नवजात और शिशु मृत्यु दर में 23 और 18% की कमी आई है। बलौदाबाजार की कसडोल नगर पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। साथ ही पार्षदों ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि 15 में से 10 पार्षदों ने कलेक्टर के सामने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। इस दौरान पार्षदों ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सरायपाली में खाद की कालाबाजारी को लेकर किसानों ने एसडीएम के नाम बसना थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने कहा कि अगर 2 दिन के अंदर निर्धारित मूल्य पर खाद और यूरिया नहीं मिला तो इसे लेकर वो 2 दिन के बाद धरना प्रदर्शन करेंगे। मुरैना जिले के एलआरएस के वनखंडी नरुआ के पास एक युवक ने हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जो 132 केवी हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गया, जहां उसने 1 घंटे तक ड्रामा किया।
धमतरी कलेक्टर और एसपी की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें शहर के अंदर खनिज, रेत और गिट्टी परिवहन करने वाले हाईवा वाहनों को रात 9 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तक की प्रवेश करने की अनुमति देने का फैसला किया गया है। यानी सुबह 6 से और रात 9 बजे तक हाईवा वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। सुकमा में नक्सलियों का पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें नक्सली निर्माण कार्यों में लगी वाहनों में आग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में हथियारबंद नक्सली ट्रैक्टरों के डीजल टैंक को फोड़ते नजर आ रहे हैं। वीडियो बीजापुर में हुई पुरानी घटना का बताया जा रहा है। कटनी जिले के कुटला थाना इलाके में रीठी से जबलपुर जा रही बस अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई। हादसे में 20 से 25 यात्री घायल हुए हैं, जिसमें 4 से 5 यात्रियों की हालत गंभीर है। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। कांकेर जिले की चरामा थाना इलाके में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। आज दोपहर तेज रफ्तार बस की ठोकर से रिटायर्ड टीआई नारायण ओटी की दर्दनाक मौत हो गई। 65 साल के नारायण ओटी अपने गांव माहुत से चरामा किसी कार्य से जा रहे थे, तभी पीछे से बस ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। खरोना में तेज रफ्तार हाईवा ने पलारी नगर पंचायत अध्यक्ष के वाहन को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार नगर पंचायत अध्यक्ष बाल बाल बचे। वहीं हाईवा चालक घटना के बाद गाड़ी छोड़कर फरार हो गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। बता दें कि इससे पहले भी इसी रोड पर हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई थी। अंबिकापुर में एक ट्रक ने स्कूटी सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया है। घटना के बाद से ट्रक चालक फरार है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। एसएसपी रायपुर के निर्देशन में अपराध को रोकने के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत बुधवार को भी दूसरे दिन गुंडे, बदमाशों और अड्डोबाजों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान कुल 68 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 48 लोगों पर प्रतिबंधात्मक धाराओं में केस दर्ज है। रायपुर में पुलिस ने गांजे की बड़ी खेप के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने भाटा गांव स्थित न्यू बस स्टैंड में 3 आरोपियों को पकड़ा। इनमें से 2 महिलाएं भी शामिल हैं। आरोपी गांजा को ओडिशा से छतरपुर ले जा रहे थे। पुलिस ने उनके पास से 3 लाख कीमत का 36 किलो गांजा जब्त किया। रायपुर की टिकरापारा पुलिस ने देसी कट्टे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। बता दें कि आरोपी इसके पहले साल 2021 में चरस के साथ पकड़े जाने पर उसे जेल भेजा गया था। वहीं 2 दिन पहले भी 2 आरोपी कट्टे के साथ गिरफ्तार हो चुके हैं। जबलपुर पुलिस ने कई वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पहले से ही दर्जनों मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 165 ग्राम सोने और 13 किलो चांदी के जेवरात बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 14 लाख रुपए बताई जा रही है। जांजगीर चांपा के देवरी गांव में चोरों ने 7 घरों में धावा बोल दिया, जिसमें 2 घरों से 6 लाख से ज्यादा का माल ले उड़े। चोरों ने 2,20,000 रुपए नकद पर भी हाथ साफ कर दिया। इस दौरान 5 और घरों में चोरी की कोशिश की गई, लेकिन नाकाम रहे। घटना के बाद लोगों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी है। नरसिंहपुर के नेशनल हाईवे के पास सड़क किनारे कर्नाटक और महाराष्ट्र के 20 मवेशी मृत हालत में मिले हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे प्रशासन अमले ने शवों को पोस्टमार्टम कराया और उन्हें दफन किया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। सीहोर ब्लड बैंक ने 1125 यूनिट ब्लड एकत्र करने का नया कीर्तिमान रचा है। ब्लड बैंक में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों ने सामाजिक संगठन के सहयोग और ग्रामीणों से 1125 यूनिट ब्लड एकत्र कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग से साल भर में तकरीबन 5000 यूनिट ब्लड एकत्र किया जाता है। मध्य प्रदेश के मौसम में अब भी उतार चढ़ाव जारी है। पिछले 24 घंटे में कई जिलों में न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक कल यानी शुक्रवार को प्रदेश के उत्तर, मध्य और दक्षिण पूर्वी जिलों में हल्की बारिश भी हो सकती है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 433 नए मरीज मिले हैं, जबकि 4 मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4,803 हो गई है। वहीं प्रदेश में 1,153 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। प्रदेश की पॉजिटिव दर 1.37% है। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1,300 नए मरीज मिले हैं, जबकि 3 मरीजों की मौत हुई है। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 12,993 हो गई है। वहीं 3,088 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 10,06,565 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में किशोरों को टीके की दूसरी डोज भी लगनी शुरू हो चुकी है। हालांकि इस कैटेगरी में वैक्सीनेशन का प्रतिशत तय लक्ष्य से काफी पीछे चल रहा है। राज्य सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 16,40,000 किशोरों को टीका लगना था, लेकिन करीब 10,77,000 किशोरों को ही टीका लग पाया है, जो तय लक्ष्य का 66% है।
मध्य प्रदेश में दूसरी लहर की तुलना में तीसरी लहर उतनी घातक साबित नहीं हुई है। भले ही संक्रमण काफी तेजी से फैला हो, पर अब ऐसे कई लोग सामने आ रहे हैं जिन्हें लॉन्ग कोविड से जूझना पड़ रहा है। कोविड से ठीक होने के बाद थकान, स्वाद न आना, सिर दर्द, गले में दर्द और सांस लेने में तकलीफ से जूझ रहे हैं। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी आई है कि सभी पाबंदियों को हटा लिया जाए, लेकिन हमने पहले ही पूरी तरह से प्रतिबंध हटा लिए हैं। देश में बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना के 30,757 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 67,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे के अंदर 541 मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 3,32,000 को पार पहुंच गई है। देश में पॉजिटिव रेट 2.61% है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 174 करोड़ 18 लाख को पार कर गया है, जिसमें 96 करोड़ से ज्यादा पहले और 76 करोड़ 39 लाख लोगों को दूसरा डोज भी लग चुका है। वहीं 1 करोड़ 72 लाख से ज्यादा बूस्टर डोज लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश में 11 करोड़ 26 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 58 लाख से ज्यादा टीकाकरण हो चुका है। वहीं दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते हुए मामले 41 करोड़ 80 लाख को पार कर गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 58,58,000 को पार कर गया है। पूरी दुनिया में 34 करोड़ 13 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। दुनिया में एक्टिव मरीजों की संख्या 7 करोड़ 81 लाख को पार कर गई है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक 16 फरवरी साल 2022 से लेकर आज रात तक स्नो मून रहेगा। वहीं भारत में इसे आज रात 10:26 तक देखा जा सकता है। इस दौरान बुध ग्रह सूर्य से सबसे दूर हो जाएगा। इस वजह से इसे दुनिया के कई हिस्सों में सुबह के तारे के रूप में देखा जा सकेगा। रूस और यूक्रेन के बीच बनी तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए अब MOCA ने एयर बबल व्यवस्था के तहत भारत यूक्रेन के बीच उड़ानों की संख्या और उड़ान के दौरान सीटों की संख्या पर प्रतिबंध को हटा दिया है। MOCA ने इसकी जानकारी दी है। उसके मुताबिक कितनी भी उड़ानें और चार्टर उड़ानें अब संचालित हो सकती हैं। यूक्रेन और रूस का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच यूक्रेन में रहने वाले भारतीय परिवार के लिए विदेश मंत्रालय ने कंट्रोल रूम तैयार किए हैं। कंट्रोल रूम से यूक्रेन में रहने वालों के परिजन उनकी जानकारी ले सकते हैं। यूक्रेन विवाद के बीच अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन बॉर्डर के पास 7,000 सैनिक बढ़ा दिए हैं। उन्होंने कहा कि रूसियों द्वारा झूठे दावे में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। अधिकारी सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए अधिकृत नहीं है, इसलिए उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर एसोसिएटेड प्रेस से बातचीत के दौरान ये बात कही। इजराइल ने एक बार फिर से सीरिया पर एयर स्ट्राइक की है। बुधवार शाम को इजराइल की ओर से दमिश्क साउथ पर हमला किया गया। सीरिया स्टेट मीडिया के मुताबिक शाम को किए गए इस हमले में मटेरियल का काफी नुकसान पहुंचा है। बता दें कि फरवरी में इजराइल द्वारा सीरिया पर यह दूसरा एयर स्ट्राइक है। ब्राजील के पर्वतीय क्षेत्र में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण 94 लोगों की मौत हो गई। गवर्नर कास्ट्रो ने बताया कि रेस्क्यू का काम अभी भी जारी है। इस वजह से मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। इस आपदा में 54 घर तबाह हुए हैं, जिससे 400 लोग बेघर हो गए हैं। अब तक 21 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। अमेरिका में HIV संक्रमित महिला ने वायरस को मात दी है। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर्स ने पहली बार किसी महिला का सफल इलाज किया है। महिला का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि इस पूरे इलाज को स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के जरिए पूरा किया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक स्टेम सेल एक ऐसे शख्स से निदान किया जिसमें HIV के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता थी। न्यूजीलैंड की समुद्री गहराइयों में वैज्ञानिकों को एक दुर्लभ मछली का बच्चा मिला है, जिसे बेबी घोस्ट शार्क कहा जा रहा है। बता दें कि असली शार्क नहीं होती, केवल उसकी बनावट शार्क जैसी होती है।